नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि कोई व्यक्ति हृदय संबंधी किसी रोग से पीड़ित हो जाए, रोग चाहे प्रारंभिक अवस्था में हो, जटिल गंभीर अवस्था में हो, तो उसे बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसे बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हृदय पर वो सहजता से ज्योतिष संबंधी कुछ उपायों को अपना के अपना हृदय को स्वस्थ कर सकता है, हृदय को सामान्य कार्य करने के लिए फिर से तैयार कर सकता है। यद्यपि हृदय एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हृदय की प्रथम स्पंदन से, हृदय की पहली धड़कन से ही हमारे शरीर के अंदर जीवन का अवतरण होता है, जीवन की शुरुआत होती है। और जब तक हमारा हृदय स्वस्थ होकर समान रूप से कार्य करता रहता है, तब तक हम स्वस्थ भी रहते हैं, हम अपने बहुत सारे कार्यों में संलग्न भी रहते हैं। लेकिन जिस दिन हृदय काम करना छोड़ देता है, उसी दिन हमारी मृत्यु भी हो जाती है। जिस दिन हमारा हृदय कमज़ोर पड़ने लग जाए तो हमारा आत्मविश्वास भी डरने लगता है, हमारा स्वास्थ्य भी गिरने लगता है, और हमारे मन में, हमारे अंदर एक ऐसी भावना आ जाती है कि अब हमें जीने से क्या लेना। तो ऐसे लोग जिनको हृदय संबंधी किसी व्याधि का सामना करना पड़ रहा है, या जो हृदय संबंधी गंभीर रोग से पीड़ित हैं, वो लोग सहजता से ज्योतिष संबंधी कुछ उपायों की मदद से अपने हृदय संबंधी रोगों पर नियंत्रण पा सकते हैं। वैसे आप जानते होंगे कि हमारे देश में बहुत तेज़ी से हृदय रोगियों की संख्या बढ़ रही है, और इसी का परिणाम है कि हर साल 35 से 40 लाख लोगों की असमय हृदय संबंधी गंभीर रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। इसमें हर तरह के रोगी रहते हैं, क्योंकि पहले तो हृदय संबंधी जो व्याधियां हैं वो बुढ़ापे की निशानी मानी जाती थी, वृद्धावस्था में मृत्यु का कारण मानी जाती थी। लेकिन आजकल तो हृदय संबंधी रोगों से मरने वालों की संख्या वयस्कों में भी तीव्रता से बढ़ रही है। छोटे छोटे बच्चों को भी हृदय संबंधी व्याधियों का सामना करना पड़ रहा है, और ये गंभीर अवस्था है। तो ऐसे में यदि आपको किसी तरह का हृदय संबंधी रोग है, डॉक्टर्स आपको सर्जरी कराने के लिए, स्टेंट डलवाने के लिए या बाईपास सर्जरी कराने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को करने से पहले एक छोटा सा उपाय करके देखिए। आपको यदि फ़ायदा हो तो फिर सोचिए कि आपको सर्जरी करानी है कि नहीं करानी, आपको स्टेंट डलवाना है कि नहीं डलवाना। लेकिन तत्काल निर्णय लेने से पहले एक छोटा सा प्रयोग करके देखें, क्योंकि हृदय संबंधी रोगों में ये चीज़ें हैं, बहुत चमत्कारिक प्रभाव डालती हैं। और एक समय तो ऐसा था, इन उपायों को अपनाने से या इन चीज़ों को अपने शरीर पर धारण करने से लोग हृदय संबंधी रोगों से पूरी तरह से मुक्त थे। क्योंकि आज से 50-100 साल पहले तो इतनी भीषण लड़ाइयाँ होती थी, इतनी विषम स्थिति में मनुष्य जीता था, लेकिन हृदय संबंधी रोगों का सामना उसे नहीं करना पड़ता था। हृदय संबंधी रोग तो वर्तमान शताब्दी की उपज है, इसीलिए पूरी दुनिया में हृदय संबंधी रोगों से मरने वालों की संख्या सर्वाधिक है। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में हृदय संबंधी रोग मृत्यु के पहले कारण बन गए हैं। तो ऐसे में यदि आपको हृदय संबंधी रोगों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप निसंकोच ये 3 जो रत्न हैं, 3 जो प्रीशियस मेटल्स हैं, जेम्स हैं, इनको धारण करके उनका प्रयोग कर सकते हैं, और निश्चित रूप से आपको 72 घंटे से लेकर 82 घंटे के अंदर अंदर अपने अंदर या उस रोगी के अंदर परिवर्तन नजर आएगा। यदि इस अवधि में उनका ईसीजी करा के देखेंगे, उनका हृदय मॉनिटरिंग जो मशीन होती है उस पर हृदय की गति का अध्ययन करेंगे, तो आपको निश्चित सकारात्मक उसमें संकेत मिल जाएंगे। सकारात्मक संकेत मिलने का अर्थ है कि अब उसका हृदय सामान्य काम करने की तरफ बढ़ रहा है, या फिर जो दवाएं अभी तक प्रयोग हो रही हैं उन दवाओं से उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसकी जो स्थिति है दिनों दिन गिरती चली जा रही है। तो ऐसी अवस्था में ये जो जेम्स हैं, जो ये धातु हैं या रत्न हैं, उसको चमत्कारिक सपोर्ट देते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप ऐसे हृदय संबंधी रोगियों को अब रूबी यानी कि माणिक्य धारण करा सकते हैं, दूसरा है गार्नेट धारण करा सकते हैं, और तीसरा है पीरल्स यानी मोती। इन तीनों रत्नों को एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि इनको आप सीधे सीधे प्रयोग करेंगे तो आपको उतना सही परिणाम नहीं मिलेगा, और कभी कभी इनका प्रतिकूल परिणाम भी मिल जाता है। क्योंकि यदि हम सूर्य संबंधी इन रत्नों का प्रयोग करते हैं तो सूर्य के जो शत्रु हैं, क्योंकि ग्रहों में शत्रु और मित्रता का भी संयोग रहता है, तो सूर्य से शत्रु करने वाले भी ग्रह हैं, जैसे कि शुक्र है, शनि है या राहु है, तो उनके जो प्रभाव हैं
या तो वो उग्र हो जाएंगे या उनकी प्रभावशीलता घट जाएगी और उसका प्रतिकूल असर रोगी को भोगना पड़ेगा। तो इससे पहले कि आप ये रत्न धारण कराएं तो पहले उसका अध्ययन करा लें, उसकी जो जन्म कुंडली है उसकी विवेचना करा लें कि इस व्यक्ति को कितनी रत्ती का ये रत्न धारण करना चाहिए, या फिर एक धारण करना चाहिए कि तीनों धारण करना चाहिए। पहले हम इसको गार्नेट धारण कराएं, पिरल धारण कराएं, या फिर पिरल जो मोती भस्म है, मोती पिष्टी है, उस सेवन कराने के बाद फिर रूबी यानी कि माणिक धारण कराएं। क्योंकि माणिक की जो वजन की जो लिमिट है वो 3.5 रत्ती से लेकर 7.5 रत्ती है, और इसको रोगी की अवस्था और उसकी जन्म विवेचना के आधार पर डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन ये निश्चित है कि जैसे ही आप इसको उसके शरीर पर धारण कराएंगे, क्योंकि इनको धारण कराने के जो धातु हैं उनका भी अपना महत्व रहता है। प्राचीन जो मान्यता है वो तो ये है कि रूबी को यानी माणिक को तांबे में धारण कराना चाहिए या सोने में धारण कराना चाहिए, या फिर 3 धातु सोना, चांदी और तांबे की जो अंगूठी होती है उसमें जड़वा के धारण करना चाहिए। इसी तरह हम गार्नेट का आधार ले सकते हैं, और मोती को तो हमेशा चांदी में ही धारण कराया जाता है, क्योंकि मोती शीतलता प्रदान करती है। हमारे जो स्नायु तंत्र है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए चांदी और जो मोती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे रासायनिक संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो मोती तो कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम तो हमारे मांसपेशियों और हृदय की पेशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इन चीज़ों का प्रयोग कराते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी वैज्ञानिक तथ्य भी हुई है, बहुत सारे गहरे अनुभव छिपे हुए हैं। यद्यपि अभी हमने इस परिपाटी को त्याग दिया है। क्या कभी आप मुझे ये बताएंगे या कभी चिंतन करने का प्रयास करना कि आज से 50-100 साल पहले जो हमारे समृद्धशाली लोग होते थे, राजा महाराजा होते थे, इतने जो रत्न धारण करते थे, इतने गहने धारण करते थे, सोने चांदी से लदे रहते थे, और सोने चांदी के इन गहनों में कितने तरह के रत्न होते थे, क्या कभी उनको उतारता था? लेकिन आजकल तो नियम बन गया, लेकिन वो नियम किसी डॉक्टर को मालूम नहीं, किसी हॉस्पिटल को मालूम नहीं कि आज जैसे ही एक रोगी भर्ती होता है उसके शरीर से इन चीज़ों को उतार लिया जाता है, क्योंकि उनको स्वयं भी नहीं मालूम। और इसलिए मेरे दृष्टि में, मेरे अनुभव, मेरी अध्ययन में तो ये है कि इनको उतार लेने का एक कारण यही है कि उसकी जीवनी शक्ति, उसकी चेतना शक्ति उसका साथ ना दे, वो स्वस्थ ना हो जाए। स्वस्थ हो जाएगा तो सारा जो हॉस्पिटल तंत्र है, जो मेडिकल सिस्टम है, वही कोलैप्स हो जाएगा। और यही जो प्रक्रिया भारत में अपनाई जाती है और समृद्ध से समृद्ध देशों में भी अपनाई जाती है, क्योंकि रोगी जैसे ही भर्ती होता है उसके शरीर से इन सब चीज़ों को अलग अलग कर लिया जाता है। जबकि जैसे आईसीयू में, भारत में आपने देखा होगा, आईसीयू में तो रोगी के निकट संबंधियों को भी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करने दिया जाता है। कभी कभी तो 24 घंटे में 5-10 मिनट दिए जाते हैं। तो ऐसे में चोरी की संभावना तो नहीं है। उसके पास तो 2-4 डॉक्टर्स आएंगे, 2-4 नर्सेस होंगी, तो चोरी कैसे हो सकती है? और चोरी की मान लें घटना हो भी जाए तो जो मरीज के रिश्तेदार अपने मरीज के लिए, अपने रोगी के लिए प्रतिदिन 25 से 50 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, वो 10,000 या 15,000 के रत्नों के कारण उसकी जान को जोखिम क्यों डालना चाहेंगे? लेकिन एक परपाटी बन गई है, और परपाटी के पीछे एकमात्र कारण है कि यदि ये रत्न धारण करके रहेगा, ये धातु सोना चांदी आदि धातु धारण करके रहेगा, तो जो चेतना शक्ति है, उसकी जो जीवनी शक्ति है वो कार्य करेगी, और ऐसा व्यक्ति कभी भी स्वस्थ हो सकता है। तो स्वस्थ ना हो इसलिए ये उपक्रम अपनाए जाते हैं। तो ऐसे में यदि आप हृदय संबंधी रोगी हैं तो निसंकोच आप रूबी धारण कर सकते हैं, आप मोती धारण कर सकते हैं, आप गार्नेट धारण कर सकते हैं। उनको धारण करने से निश्चित रूप से हृदय को सपोर्ट मिलेगा, रोगी का आत्मविश्वास जागृत होगा, उसके अंदर स्वस्थ होने की भावना तीव्र होगी, और निश्चित रूप से उसका हृदय जो है, चाहे जितनी भी जटिल स्थितियों में है, वो पुनः सामान्य स्थिति में आने शुरू हो जाएगा, पुनः सामान्य रूप से कार्य करने लग जाएगा। और इससे जो पेचीदगियाँ हैं, जो इतने महंगे महंगे इलाज हैं, चाहे वो स्टेंट डलवाना हो, या बाईपास सर्जरी करानी हो, या हृदय को का या और कोई उपचार करना हो, इतने महंगे इलाज हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। और इनको धारण करने से 72 घंटे के अंदर अंदर आपको सकारात्मक प्रभाव मिल जाएगा। मैं यूँ ही नहीं कह रहा, आप धारण करा के देखिए, फिर ईसीजी करा के देख लीजिए उसका। ईसीजी तो तत्काल परिवर्तन दिखाती है ना,
जो हृदय का मॉनिटरिंग किया जाता है, उस मशीन पर देख लीजिए, उसकी गतिविधि में इनको धारण करने से शीघ्र परिवर्तन आ जाता है, सकारात्मक प्रभाव मिलता है। क्योंकि इन जितने भी रत्न हैं, जितने भी धातु हैं, इनका अपना विशेष आभा मंडल होता है, विशेष ऊर्जा क्षेत्र होता है। खैर ये विषय विस्तृत हो जाएगा, इस विषय को फिर मैं कभी आगे विस्तार पूर्वक आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। लेकिन हृदय संबंधी रोगियों को किसी तरह से डरने की, किसी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मात्र अपनी जन्म कुंडली की विवेचना के आधार पर और उनको अनुकूल रत्न हृदय के लिए गार्नेट है, रूबी है या फिर मोती है। वैसे कुछ और रत्नों का भी इसमें मदद ली जा सकती है, कुछ और दूसरे उपायों की भी मदद ली जा सकती है। ये उपाय होते हैं कि यदि हृदय संबंधी जिन ग्रहों के कारण, जिन ग्रह स्थितियों के कारण जो हृदय रोग की स्थिति बनी है, उनके जो दुष्प्रभाव हैं, उनके जो पापी प्रभाव हैं, उनसे व्यक्ति को मुक्त करना। तो इसमें कुछ तरह के दान किए जा सकते हैं, कुछ अतिरिक्त चीज़ों को अपने शरीर पर धारण किया जा सकता है, रोगी के आसपास स्थापित किया जा सकता है, ताकि उसका जो आत्मविश्वास है, उसकी जो आत्मशक्ति है, उसकी जो चेतना शक्ति है, उसको मदद कर सके। तो हृदय रोगियों को निश्चित रूप से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो एक छोटे से उपाय कर लेंगे तो लाखों रुपए बचा सकते हैं। क्योंकि आज जो चाहे वो हृदय रोग का इलाज हो या किसी भी बीमारी का इलाज हो, बहुत महंगा है, जिस पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। खर्च ही नहीं होते, बहुत सारे परिवार तो जिंदगी भर के लिए कर्जदार हो जाते हैं। यदि आपने स्वस्थ रहना है, कर्जों से मुक्त रहना है, लंबी जीवन का आनंद लेना है, तो अपने अनुकूल रत्नों को धारण करके रहना चाहिए। यद्यपि ये बात अवश्य दिमाग में रखनी चाहिए कि प्रत्येक रत्न का एक जीवन काल होता है, एक सक्रिय काल रहता है। वो उतनी ही देर तक, उतनी ही अवधि तक सक्रिय रहते हैं। उसके बाद उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ऊर्जा है, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। वो ज़्यादा प्रभावी नहीं, फिर सौंदर्य के साधन बन के रह जाते हैं, वो जीवनी शक्ति के स्रोत नहीं रह जाते। आप इनको करेंगे तो निश्चित रूप से